जय हिंद दोस्तों। हम लोग अब क्या करते हैं, हिंदी 10th क्लास का जो रस टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, रस क्या होता है? रस क्या है? जिसका आस्वादन किया जाए। ठीक है, जिसका आस्वादन किया जाए अर्थात जिसे चखा जाए। ठीक है, क्या हो? जिसका आस्वादन किया जाए अर्थात जिसे चखा जाए, मतलब जिससे आनंद की प्राप्ति हो। ठीक है, जब आप कोई कविता पढ़ते हैं, ठीक है, कविता पढ़ ले, कोई पद्य पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई गद्य पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, तो क्या होता है? उससे आपको एक अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है, जिसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस। ठीक। अब क्या होते हैं? रस को जो आचार्य हैं, हिंदी के आचार्य जो हैं, वो रस को क्या कहा है? काव्य की आत्मा। क्या? काव्य की आत्मा कहा है। ठीक, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक, याद रखना ये। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, ऑप्शन में रहेगा क्या मानना है? रस। रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। अब रस के अंग देखो, रस के कितने? 4 अंग होते हैं। कितने? 4 अंग। पहला क्या है? अस्थाई भाव। दूसरा अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थाई भाव क्या होता है? हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, मतलब क्या होता है? हृदय में, मनुष्य के अंदर क्या होता है? जो भाव हृदय में क्या हो, अपने आप क्या है? स्थायी रूप से क्या है? विद्यमान है। जैसे हमारे अंदर क्या है? डर है, ठीक, खुशी है, दुख है, ये सब क्या है? हृदय में क्या है? विद्यमान है। ठीक है, लेकिन जब हम कोई कविता पढ़ते हैं, क्या होता है? वो जागृत उत्पन्न हो जाता है। ठीक, और क्या होता है? अनुभूति होती है। बेवफाई वाला गाना सुनते हैं, दुख होता है। प्यार मोहब्बत वाला सुनते हैं, एकदम पूरा खुशी हो जाती है। बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, क्या है इसमें? खुशी है। किसी का महबूब आएगा, दुख होगी। ठीक है, तो ये देखो विद्यमान है। ठीक, अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 9। कितनी है? 9। अस्थाई भाव की संख्या 9 है, और इन्हीं 9 अस्थाई भाव के आधार पर रस की संख्या कितनी है? 9। तो कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं, और 9 ही क्या होते हैं? स्थायी भाव। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं आप अस्थाई भाव और रस। कितने अस्थाई भाव होते हैं? अस्थाई भाव होते हैं कितने? 9। और 9 अस्थाई भाव से कितना रस बना है? 9 रस। ठीक, पहला है रति। क्या है? रति। ठीक, रति स्थायी भाव होगा तो उसमें कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस। ठीक, क्या होगा? श्रृंगार रस। हास होगा तो हास से रस हो जाएगा। शोक होगा तो करुण रस हो जाएगा। और क्रोध किसका अस्थाई भाव है? रौद्र। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? क्रोध है। ठीक, कहेगा वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह। ठीक, वीर रस का मतलब ऐसी कविता पढ़ो एकदम जोश आ जाए। ठीक, खून जैसे होता ना, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा जुनून, ये सब सुल्तान वाला गाना सुनो ना, है तो उसमें क्या है? जोश आ जाता है, वीर रस है, उत्साह आ जाए, भयानक। ठीक, डर जाओ, सांप ओप देख लो, ऐसी कविता इसमें मतलब कोई डरावना भयानक एकदम, उससे क्या होगा? भयानक रस हो जाएगा। उसमें कौन सा अस्थाई भाव होगा? भय होगा। ठीक, विभत्स में क्या होगा? जुगुप्सा। अद्भुत में क्या होगा? विस्मय। अद्भुत रस में क्या होगा? विस्मय मतलब जानते हो? चौंक जाओ। ठीक, अचानक। और शांत रस में क्या होगा? निर्वेद। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होगा? निर्वेद होगा। ठीक, जब भी रस लिखोगे तो उसका अस्थाई भाव भी लिखना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे हास्य रस पढ़ रहे हो तो लिखना पड़ेगा हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। ठीक, तब पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, नहीं तो तुम लिखे बस हास्य रस, ऐसी कविता पढ़ने पर इसको हंसी आने लगे हास्य रस, तो दे देगा वैसे नंबर। 2 नंबर का है, लेकिन 2 नंबर पूरा लाना है। कैसे बताएंगे। ठीक है, 2 नंबर पूरा लाना है, तब जाके क्या होगा? 70 में 65 नंबर 60 नंबर आएगा। थोड़ा नहीं लिखना है उसको। फिर जब भी उसको लिखो तो पूरा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सब बताना है उसको पूरा डिटेल में। ठीक है, और इतना कठिन चीज नहीं है। बाद में रति में ही क्या वात्सल्य और भक्ति रस भी शामिल कर दिया गया। ठीक, वात्सल्य जब किसी माँ का अपने पुत्र से प्रेम होगा। ठीक है, तो माँ का जब पुत्र से प्रेम होगा तो उसमें कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस होगा, लेकिन स्थायी भाव कौन सा होगा? रति। ठीक है, अब जब भक्त भगवान से प्रेम करेगा
तो कौन सा रस होगा? भक्ति रस होगा। जब भक्त भगवान से प्रेम करेगा तो कौन सा रस होगा? भक्ति रस। कौन सा? भक्ति रस। और भक्ति रस का भी स्थायी भाव क्या है? रति। ठीक, तो ये पूरा याद कर लेना है। ठीक है, चल गया। आगे देखते हैं विभाव में। आगे देखते हैं विभाव क्या है। विभाव क्या होता है? जिसके कारण हृदय में रस प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब अस्थाई भाव तो हो गया। ठीक है, जिसके कारण आपके हृदय में क्या होगा? अस्थाई भाव उत्पन्न होगा। ठीक, तो जिसके कारण सहृदय में रस प्राप्त होता है। स्थाई भाव का कारण क्या होता है? विभाव। विभाव के कारण ही क्या होगा? स्थाई भाव उत्पन्न होगा। अब विभाव क्या होते हैं? दो टाइप के विभाव होते हैं। पहला क्या है? आलंबन विभाव। क्या है? आलंबन विभाव। इसको ध्यान समझो। आलंबन विभाव क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के मन में, जिस व्यक्ति या वस्तु के मन में कौन सा भाव उत्पन्न होगा? स्थायी भाव। ठीक, उसे क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? आलंबन। ठीक, और जिसके कारण उत्पन्न होगा उसको कहते हैं। ठीक है, देखो, जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? आलंबन भाव कहते हैं। ठीक, और जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है, ठीक, ठीक, जिसके प्रति उत्पन्न हुआ उसे आलंबन, और जिसमें उत्पन्न हुआ मतलब जिसके हृदय में उत्पन्न हो उसे आश्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रय। जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। ठीक है, उद्दीपन की बात करें। उद्दीपन विभाव क्या होता है? जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त करे। ठीक है, मान लो, ठीक, तुम जंगल में जा रहे हो, कोई क्या है? जंगल में जा रहा है। ठीक, इनको बना लो यार। ठीक, ये है, ठीक, विशाल। विशाल आ जाए नहीं? ठीक है, सोच लो यार, विशाल है। ठीक, तो विशाल है, जंगल में जा रहे थे। हैं, जंगल छोड़ दो यार, अभी बरसात का महीना है, बारिश हो रही है। ठीक, आदमी खेत के मेड़ ओड़ पे जाता है, धान उनके खेत में। ठीक है, तो ये जा रहे थे। इधर डब्बो पकड़ा दो यार। ठीक, डब्बा लेके जा रहे थे खेत के मेड़ पे। अब क्या हुआ? ये देखिए यहाँ सांप। ठीक, सांपों नहीं बन रहा है। सही सही है, मान लो यार, सही है, एकदम सही। ठीक, ये दिख गया सांप इनको। क्या दिख गया? ठीक, अब देखो क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, तो किसके प्रति उत्पन्न हुआ? सांप के प्रति। हैं भाई, विशाल जा रहे थे, हैं, क्या हुआ? ये जो है बंदा, ये जा रहा था। ठीक, इसने देखा रास्ते में सांप। ठीक, तो किसके प्रति उत्पन्न हुआ? सांप के प्रति। तो सांप क्या हो जाएगा? आलंबन हो जाएगा। और किसके मन में उत्पन्न हुआ भाव? विशाल के। ठीक, तो विशाल क्या हो जाएंगे? आश्रय हो जाएंगे। समझो, विशाल क्या हो जाएंगे? आश्रय। हैं, अब विशाल जब सांप देखेंगे क्या होंगे? चिल्लाएंगे, हैं, या भागते पड़ेंगे। होता नहीं, आदमी गिर के भागने लगता है, एकदम हरा भरा पड़ता है गिरते गिरते। चिल्लाएंगे, भागेंगे, अरे वो सांप 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 सांप, हैं, चिल्लाएंगे ना। तो जो उद्दीपन मतलब किसको देखे? आलंबन। आलंबन को देख के आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, मतलब उसका चिल्लाना, या देखे के बाद उनके मुंह खुला खुला रहेगा, या चिल्ला नहीं खूब तेज। ठीक, उसी क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया ना? ठीक, मतलब क्या? जिसको देख के उत्पन्न हो क्या? ठीक, अस्थाई भाव, उसे कहते हैं आलंबन। ठीक, जिसके मन में उत्पन्न हो उसको कहते हैं आश्रय। और जब उसको देखे वो, तो उसके देखने बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया हो, हैं, उसकी क्या प्रतिक्रिया हो? डर जाता है, हैं। अब ऐसे मान लो कि वो गर्लफ्रेंड आ जाए सामने यार, तो खुश हो जाए एकदम, हैं, हैं, एकदम खुश। अरे भाई, आखिर जोर आई के बाद नजर पड़ गया, हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है कि डर के लिए होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे सिंह की गर्जना, मान लो कोई जंगल में जा रहा है, पहले तो शेर देखा, हैं, तो शेर देखा, डर किसको लगा? जो जंगल में जा रहा था। तो वो आश्रय हो जाएगा। किसके कारण डर लगा? शेर के कारण। और शेर दहाड़ दिया, वो क्या हो जाएगा? उद्दीपन हो जाएगा, हैं, ठीक। और उसके बाद जंगल की भयानकता, उसका मुंह खुलना, समझ गया ना ये सब? ठीक, नोट कर लो इसको।
आगे देखते हैं अनुभव। अनुभव क्या होता है? अस्थाई भाव के जागृत होने पर। मान लो कोई स्थायी भाव जागृत हो गया, स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टा है। ठीक, जैसे क्या होता है कि कोई डर गया है, सांप देख के कोई डर गया, क्या होगा? वो फिर क्या होगा कि वो डर जाएगा, या तो वो भागेगा, कोई बाह्य चेष्टा करेगा, ठीक, या पत्थर उठा के मारने की कोशिश करेगा, डंडा लिया रहेगा उससे भगाने की कोशिश करेगा। तो इस टाइप की क्या ये बाह्य चेष्टा कर रहा है, या चिल्लाएगा या किसी को बुलाएगा, हे ओ सांप देखिए, सांप से हैं, और सांप दिखाई यार हैं। कुछ लोग भागने लगते हैं, कोई गिर पड़ रहा है, कोई रोने लगता है खड़ा होके वहीं, अरे मम्मी। तो इस तरीके से ये क्या है? अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टा, बाह्य चेष्टा, अंदर की चेष्टा नहीं, समझ रहे हो? हैं, बाह्य एक्टिविटी क्या कर रहा है वो, हैं कि हाथ कैसे कांप रहा है, कैसे क्या है, रो रहा है, कैसी उसकी चेष्टा है, बाहर की, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। जैसे भय उत्पन्न होने, जैसे भय अगर स्थायी भाव उत्पन्न हो गया तो क्या होगा? आदमी भय मतलब डर जाएगा, हक्का बक्का रह जाएगा, ठीक है, या क्या होगा? उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो कांपने लगेगा, और उसको क्या होगा? डर के मारे पसीना भी आने लगता है कुछ लोगों को, हैं। लेकिन इसमें पसीना, ये कहो गर्मी के मारे पसीना है तो वो नहीं माना जाएगा। गर्मी की वजह से अगर पसीना होगा तो ऐसा नहीं माना जाएगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ठंडी की वजह से तुम कांप रहे हो तो भी नहीं माना जाएगा, डर की वजह से कांपोगे तब होगा, ठीक। तो ये सब क्या है? बाह्य चेष्टा है। कोई कांप रहा है, क्या कांपता है यार, लड़कियों में कांपे लगता है, क्या कांपता हो? कुकुर भौंकती गाँव में रह गई भैया, कुकुर तो उड़ा रहा हमको, कुकुर, ठीक। दूसरा पसीने से तर हो जाएगा, रोंगटा खड़ा हो जाएगा एकदम, है। और कुछ लोग ठंडी में रोंगटा खड़ा हो जाता है, वो सब नहीं माना जाएगा। आगे देखो क्या है? संचारी भाव, आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकार, ठीक। ये जो क्या अस्थिर मनोविकार क्या होता है? कोई कांपेगा, थोड़ी देर के लिए कांपेगा, है, थोड़ी देर के लिए क्या होगा? जो विकार उत्पन्न होंगे उन्हें क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं, ठीक। इसे व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। जैसे शंका, ठीक, शंका दो जगह होती है, श्रृंगार रस में भी हो सकती है और भय में भी हो सकती है, ठीक। श्रृंगार रस और भयानक रस में भी हो सकती है। जैसे कोई रस्सी पड़ी है, तुमको शंका है कि वो सांप है, ठीक, और श्रृंगार रस में कोई प्रेमी पे शक कर ले, प्रेमिका प्रेमी पे शक कर ले, ठीक। तो ये सब क्या होता है? संचारी भाव, ठीक। नायक नायिका, हीरो को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिंदी में हीरो क्या कहते हैं? वीर कहते हैं, वीर। और हीरो हीरोइन समझा तो हीरो तुम लोग, इसको एक्टर कहते हैं, इसको तुम लोग हीरो कहते हैं, ठीक है। इसको एक्टर कहते हैं, ठीक। तो इतना पढ़ो, कल आगे पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है।